and plural. Okay, so whenever we talk about a single thing or single person, we call it a singular noun. Okay, and when we are talking about the more than one things, that is called the plural. ठीक है, जब भी हम किसी एक पर्सन, थिंग, प्लेस या एनिमल के बारे में बात करते हैं, सिर्फ एक के बारे में बात करते हैं, दैट इज सिंगुलर। और जब हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में या लोगों के बारे में या प्लेसेस के बारे में बात करते हैं तो दैट इज प्लूरल। ओके, तो जैसे आपके पास में एक पेंसिल है तो आप क्या बोलोगे, पेंसिल। बट अगर आपके पास एक से ज्यादा पेंसिल्स है देन यू विल से पेंसिल्स, है ना। सेम एज ब्रदर है किसी का, कोई वन ब्रदर है तो बोलेगा ब्रदर, एंड अगर एक से ज्यादा भाई है तो क्या बोलोगे, ब्रदर्स। ठीक है, सेम एज एक बॉक्स है तो क्या बोलोगे, बॉक्स। लेकिन एक से ज्यादा बॉक्स है तो यू विल ऐड ईएस आफ्टर दैट एंड यू विल मेक इट बॉक्सेस, है ना। तो अभी तक जो क्लासेस में आपने पढ़ा वो बिल्कुल सिंपली आपको ये मालूम था कि एस या फिर ईएस लगाकर हम किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं, है ना। कभी भी किसी को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो सिंपल है कि एस लगा दो या फिर एंड में ईएस लगा दो तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। लेकिन क्या हमें ये मालूम है कि कहाँ पे हमें एस ऐड करना है और कहाँ पे हमें ईएस ऐड करना है, नहीं मालूम, क्योंकि अभी तक हमने सेकेंड क्लास तक बिल्कुल सिंपली एस और ईएस ऐड करना सीखा था। हमें उसके रूल्स नहीं मालूम होते हैं कि हमें कैसे किसी भी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है ना। तो आज हम कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में और कुछ एक्सेप्शनल केसेस के बारे में भी पढ़ेंगे जहाँ पे कोई भी रूल फॉलो नहीं होता लेकिन वो सिंगुलर से प्लूरल बनाने में तो वो पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। जैसे चाइल्ड है, एक बच्चे की बात करें तो चाइल्ड है, लेकिन प्लूरल बात करें तो चिल्ड्रन है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, यानी अलग है। यहाँ पे रूल्स जो हम पढ़ेंगे वो भी यूज नहीं होते लेकिन अलग तरीके से इनको फॉर्म किया जाता है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट आर सिंगुलर एंड प्लूरल। When we are talking about only one thing, person, place or animal or any single noun, that is singular. ठीक है। When we are talking about more than one, जब एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं, that is plural. ठीक है, जैसे room, rooms, box, boxes. तो इस तरह से सिंगुलर एक चीज के बारे में बात होती है और प्लूरल एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात की जाती है। ठीक है। After that, we will read the rules one by one. You can open your book at page number 16. Here is a definition of singular and plural which you have to mark down and you have to do in your notebook and learn also. Okay. So first rule is there. Many nouns can be made plural by adding s after that. बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में हम एस ऐड कर देते हैं और वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। लाइक बॉय, बॉयज, बुक, बुक्स, चेयर, चेयर्स, टेबल, टेबल्स। ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जिनको हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता है तो हम उसके एंड में एस ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल रूल है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि हमें ES कहाँ यूज करना होता है ना। सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो S का भी यूज होता है और ES का भी यूज होता है। तो हमें ES कहाँ पे यूज करना होगा, लेट्स सी। जब हमें कोई भी नाउन ऐसा दिखाई देता है, कोई भी वर्ड ऐसा होगा जिसके एंड में CH आएगा, जैसे कि चर्च। चर्च में देखो एंड में CH लिखा है ना, ऑन पेज नंबर 17 यू कैन सी CHURCH। तो लास्ट में क्या है इसके, CH। ठीक है। आफ्टर दैट SH, जैसे ब्रश, BRUSH, तो इसके एंड में SH है ना। या फिर S, जैसे बस, बस के एंड में क्या लिखा है, S। उसके बाद O, पोटैटो के एंड में वर्ड क्या है, डिजिट अल्फाबेट क्या है, O। ठीक है। ड्रेस, ड्रेस के एंड में क्या है, डबल S। और लास्ट में है फॉक्स, फॉक्स के एंड में क्या है, X। तो जब भी हमें ऐसे वर्ड्स दिखाई दे जिनके एंड में CH, SH, S, O, डबल S या फिर X, ये सारे अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, तो हमें उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के टाइम पे उसमें ES ऐड करना पड़ता है।
ठीक है, जैसे चर्च था तो वो क्या बन जाएगा, चर्चेस। ब्रश, ब्रशेस। बस, बसेस। पोटैटो, पोटैटोज। ड्रेस, ड्रेसेस। फॉक्स, फॉक्सेस। ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने रूल 1 में पढ़ा कि बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके एंड में सिर्फ आपको एस ऐड करना है तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। लेकिन जब हमें पता चला कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, सेकंड रूल में हमने देखा कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके एंड में ये गिवन अल्फाबेट्स दिए होते हैं तो हमें उसमें ई एस लगाना है। तो गिवन अल्फाबेट्स क्या है, सी एच, एस एच, एस, ओ, डबल एस और एक्स। ये सारे अल्फाबेट्स अगर आपको किसी भी लेटर के एंड में दिखाई देते हैं तो आपको उसको प्लूरल बनाते टाइम एस नहीं लगाना। अगर आप एस लगाओगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको ई एस ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? आफ्टर दैट देयर इज थर्ड रूल। थर्ड रूल में हम क्या देखेंगे कि कोई भी अगर वर्ड दिया है उसके एंड में एफ या फिर एफ ई लिखा है ना, जैसे वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, तो एफ ई लिखा है ना इसमें। तो ऐसे ही थीफ है, टी एच आई ई एफ, तो इसके एंड में एफ है। तो जब कभी भी हमारे सामने ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसके एंड में एफ या फिर एफ ई लिखा रहता है तो हमें उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के टाइम पे वी एस ऐड करना पड़ता है ना। वी फॉर विक्ट्री। तो वी एस को जब हम ऐड करते हैं तो वाइफ का क्या बन जाता है, वाइव्स। ठीक है। थीव का क्या बन जाएगा, थीव्स। ऐसे ही लीफ होता है, LEAF, लीफ, तो लीफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, लीव्स। ठीक है। तो जब किसी भी अल्फाबेट किसी भी वर्ड के एंड में हमें अल्फाबेट एफ या फिर एफ ई दिखाई देता है तो हमें क्या ऐड करना है उसमें, VES। ठीक है, एफ को रिमूव कर देना है, एफ ई को भी रिमूव कर देना है और उसकी जगह पे हमें यूज करना है VES। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल जो है उसमें ये है कि इन द नाउन्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट बिफोर द फाइनली वाई। अब देखो कोई भी एक वर्ड लो, जैसे लिखा है बेबी, है ना, BABY बेबी, तो बेबी के एंड में वाई है। हम लोगों ने ये देखा था कि अगर y हो तो y को रिमूव करके हम IES लिख देते हैं, है ना। जैसे बटरफ्लाई का बटरफ्लाईज, बेबी का बेबीज। तो y रिमूव कब होता है, y हमेशा तो रिमूव नहीं होता। जैसे मंकी लिखते हैं तो मंकी के एंड में तो सिर्फ s लगाते हैं, y रिमूव नहीं करते। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है ना कि क्यों नहीं करते। कैसे पता चलेगा कि कहाँ हमें y को रिमूव करना है और कहाँ हमें y को रिमूव नहीं करना है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे उसके लिए भी रूल है। जो हम रूल अगर हमें रूल्स अगर समझ में आ जाएगा ना तो हमें बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि कहाँ हमें वाई को रिमूव करना है और कहाँ नहीं करना, और कहाँ ES लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। ठीक है। तो बेबी तो ये क्या बता रहा है कि जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं तो आपको मालूम है उसमें वोवल भी होते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। वोवल क्या होते हैं, वोवल साउंड आपने देखा होगा, लाइक A, E, I, O, U, ये सब क्या है, वोवल्स। तो जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है वो 26 होते हैं और 26 में से 5 वोवल्स हैं। वोवल्स क्या है फिर से, A, E, I, O, U। ठीक है, ये 5 जो है ये वोवल्स हैं। अब 26 में से 5 वोवल्स को अगर हटा दिया जाए तो बाकी 21 अल्फाबेट्स बचे ना, A से लेकर Z तक। तो 21 अल्फाबेट्स जो होते हैं बाकी बचते हैं, अगर वोवल्स को हटा दे तो उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स। तो अब क्या है, अगर वाई जो है, अगर बेबी हमने एक वर्ड देखा उसमें लास्ट में वाई लिखा है, अब हमें रिमूव करना है वाई या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट साउंड है यानी कि जो बी है वो वोवल है या कॉन्सोनेंट, तो ये हमें पता कैसे चलेगा, पहले वोवल्स देख लो क्योंकि वोवल्स 5 है ना, A, E, I, O, U। इन पांचों को हटा दो तो इनमें बी तो नहीं आया ना, तो इट मींस बी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है ना। अगर वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड है तो वाई रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे IES हमें ऐड करना पड़ेगा उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है,
तो हमें y को रिमूव करके IES उसकी जगह पे लिखना पड़ेगा। जैसे बेबी का क्या बन गया, बेबीज, फैमिली का फैमिलीज। अब देखो फैमिली में क्या है, एल क्या है, AEIOU में तो नहीं आता ना, वोवल नहीं है, इट मीन्स वो कॉन्सोनेंट है। तो एल को एल के बाद जो y है y को रिमूव करेंगे और उसकी जगह IES लिखकर हम फैमिली से फैमिलीज बना देंगे। ठीक है, सेम एज बटरफ्लाई, बटरफ्लाई से भी फ्लाई वाई से पहले एल यूज हुआ है, तो एल को फिर से हम देखेंगे कि एल एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो हम फिर से वाई को रिमूव करेंगे और वाई की जगह पे हम IES ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब बहुत सारी जगह ऐसी है जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड नहीं होगा लेकिन वोवल साउंड होगा। वोवल्स क्या है, AEIOU। तब हमें क्या करना है, जब हमें वोवल साउंड दिखेगा तो हमें वाई को रिमूव नहीं करना है, वहां पे सिंपली हमें उसके एंड में S ऐड कर देना है, तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। जैसे आप देखो टॉय, TOY है ना, तो वाई से पहले क्या लिखा है, ओ क्या है, एक वोवल है ओ, है ना। तो जब वोवल की हम बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा कि अगर वोवल लिखा है उससे पहले तो हमें क्या करना है, वोवल है तो हमें वाई रिमूव नहीं करना है और हमें सिंपली एस ऐड कर देना है, जैसे टॉय टॉयज। ठीक है, मंकी मंकीज, डंकी डंकीज। ठीक है, सो दिस वाज द रूल कि अगर y से पहले कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है तो हमें y को रिमूव करना है, लेकिन y से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल है, तो हमें y को रिमूव नहीं करना है। क्लियर? आफ्टर दैट सी पेज नंबर 18. On page number 18 you can see some nouns do not follow any rules. मैंने आपको शुरू में बताया था ना, कुछ ऐसे nouns होते हैं जिसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होता। जब रूल फॉलो नहीं होता तो फिर क्या होगा, उनको प्लूरल बनाने के लिए उनमें कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे वुमेन, अब वुमेन अगर हम बोलेंगे तो वो एक लेडी की बात कर रहे हैं, एक औरत की बात कर रहे हैं ना, लेकिन हमें ज्यादा लेडीज की बात करनी है, ज्यादा औरतों की बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, वुमेन, MEN कर देंगे। आपने देखा ना कि मैन का प्लूरल भी मैन होता है, मैन सिंगुलर एक पर्सन के लिए बोलते हैं लेकिन मैन प्लूरल होता है। ठीक है, एक से ज्यादा लोगों के लिए अगर बात करेंगे तो मैंस नहीं लिखते हम, MEN मेन कर देते हैं। ठीक है, सेम एज वुमेन, वुमेन एक के लिए बात करेंगे तो WOMAN यूज करेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा औरतों के बारे में हम बात करें तो हम क्या करेंगे, WOMEN, वुमेन। ठीक है, सेम एज चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्ड मीन्स एक बच्चा और चिल्ड्रन यानी मोर देन वन, एक से ज्यादा बच्चे। ठीक है, सेम एज ऑक्स, ऑक्स का हो गया ऑक्सन। फुट, फुट मीन्स एक पैर और उसको जब चेंज किया तो फीट बन गया, FEET, फीट। ठीक है, टूथ एक दांत और टीथ सारे दांत। माउस चूहा और माइस चूहे, ज्यादा प्लूरल हो गया ये भी। ठीक है, मैन एक आदमी और मैन एक से ज्यादा। ठीक है, पर्सन एक आदमी एक पर्सन, लेकिन पीपल यानी कि लोग, बहुत सारे लोग, एक से ज्यादा लोग। ठीक है, आफ्टर दैट इन नेक्स्ट रूल वी विल सी सम नाउन्स डू नॉट चेंज इन देयर प्लूरल फॉर्म्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं, हम उसके पीछे एस और ES भी ऐड नहीं करते या फिर कोई और रूल भी फॉलो नहीं करते उनमें। जैसे शीप है, न्यूज है, फिश है। अब सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ्स है, फिजिक्स है, नॉलेज, लगेज, फर्नीचर। ठीक है, यहाँ पे हम सिंगुलर में ही इनको यूज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम वर्ड यूज करते हैं, हम उसके पीछे एस और ES भी नहीं लगाते और भी कोई चेंज नहीं करते। Sometimes we use a plural noun for one thing that has two pairs joined together. कभी कभी हम देखो, जैसे हमारे पास सीजर है तो हम उसे सीजर्स कहते हैं, जबकि हमारे पास एक कैंची होगी कि आप देखते हो ना, कुछ भी पेपर कटिंग करने के लिए आप सीजर यूज करते हो, तो उस सीजर्स को भी सीजर्स कहा जाता है। वो एक होती है लेकिन उसे सीजर्स कहा जाता है। सेम एज ट्राउजर पहनते हो आप लोग तो उसे भी ट्राउजर्स कहा जाता है।
शॉर्ट्स कहा जाता है, जीन्स कहा जाता है, पैंट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें दो चीजों को मिला के एक चीज बनाई गई होती है ना। आप देखो सीजर देखो, तो उसकी दो चीजों को आपस में जोड़ा जाता है तभी वो क्रॉस करके ऐसे बन जाती है ना सीजर। सेम एज ट्राउजर को देखो, उसकी दो लेग्स होती है और उनको कंबाइन कर दिया जाता है एक ड्रेस में, है ना। तो जब भी दो चीजों को मिलाकर एक चीज बनती है तो हम उसका नाम प्लूरल लेते हैं। जैसे जीन्स है, उसके दो पैर होते हैं लेकिन है तो वो एक ड्रेस, एक चीज है ना। सेम एज शॉर्ट है या फिर ग्लासेस है, ग्लासेस चश्मे को बोलते हैं। जैसे चश्मा पहनते हैं उसमें भी दो ग्लासेस होते हैं तो उसको भी ग्लासेस बोलते हैं। ठीक है, तो उसको सिंगुलर चीज के लिए भी हम यहाँ पे प्लूरल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट सम प्लूरल नाउन्स रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। कभी कभी कोई प्लूरल नाउन होता है जो ग्रुप को डिनोट करता है। जैसे स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब क्या होता है? सीढ़ियां। तो यहाँ पे हम एक सीढ़ी की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे स्टेयर्स प्लूरल में यूज कर रहे हैं किसी भी वर्ड को, मतलब इस वर्ड को। उसके बाद गुड्स, गुड्स क्या होता है? चीजें, है ना। कोई भी मटेरियल, जैसे बहुत सारी चीजों के लिए बात करना है तो गुड्स। ठीक है, उसके बाद है क्लोथ्स यानी कपड़े। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम प्लूरल नाउन को यूज करते हैं एक ग्रुप को बोलने के लिए, ग्रुप के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जस्ट सी द नोट पार्ट। यहाँ पे एक बॉक्स दिया है आपकी बुक में पेज नंबर 18 में, उसमें देखिए वी कैन यूज अ पेयर ऑफ टू रेफर टू वन। कभी कभी हमें एक चीज के लिए बोलना है तो हम उसके सामने अ पेयर ऑफ यूज करते हैं। तो जैसे अ पेयर ऑफ जीन्स, आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स लास्ट वीक। तो यहाँ पे जीन्स, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हमने एक जीन्स खरीदी। We use pairs to refer to more than one. कभी कभी हम pairs का यूज करते हैं, पेयर वर्ड का यूज करते हैं जब हमें एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करना है। जैसे I bought 3 pairs of jeans last week, तो मैंने 3 जीन्स खरीदी। ठीक है, these nouns take a plural verb। आगे देखिए my jeans are very old, हमेशा ये प्लूरल में ही यूज करते हैं। जीन्स है, ट्राउजर्स है, ये हमने रूल में भी पढ़ा। और एक और चीज, जैसे फिश है और फ्रूट है। ठीक है, फिश है और फ्रूट है, इनको हम फिश और फ्रूट का प्लूरल भी फिश और फ्रूट ही यूज करते हैं जब हम सिर्फ एक ही तरह की चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने मेरे घर में मैंगोज रखे हैं तो मैं फ्रूट बोलूंगी क्योंकि वो सारे मैंगोज हैं और एक ही तरह के हैं। लेकिन अगर मेरे पास एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंजेस, बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं अलग अलग, तब मैं वर्ड्स क्या यूज करूंगी? फ्रूट्स, क्योंकि वो वेराइटी है, अलग अलग तरह के फल रखे हैं। लेकिन अगर एक ही तरह का फल रखा है तो हम फ्रूट कहते हैं उसको। ठीक है, सेम एज फिश की बात करते हैं तो फिश और फिशेस कब लिखते हैं हम? वैसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए फिश लिखा जाता है जब हम एक ही तरह की फिश की बात करते हैं। जैसे हमारे स्कूल में आपने देखा ना, एक्वेरियम है, उस एक्वेरियम में बहुत सारी फिश हैं। तो फिश है मैं कब बोलूंगी? जब उसमें एक ही तरह की बहुत सारी फिश होंगी तो मैं बोलूंगी फिश। लेकिन अलग अलग तरह की होगी, कोई स्टार फिश होगी या कोई भी अलग अलग काइंड की फिश होंगी, तो मैं क्या बोलूंगी? फिशेस हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने फ्रूट्स का बताया कि अगर एक तरह का फ्रूट है, मान लो मैंगो है या बनाना है, सिर्फ एक ही तरह का फ्रूट है तो हम बोलेंगे फ्रूट। लेकिन एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, बहुत सारे फ्रूट्स होंगे तो हम बोलेंगे फ्रूट्स। क्लियर? ओके, आफ्टर दैट you can turn your pages. Now come on page number 21 in your book. Here we will see something, we will learn more, that is countable and uncountable nouns. अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? हम तो सारी चीजों को काउंट कर लेते हैं, आप ये सोच रहे होगे। तो जो भी चीजें जिनको हम काउंट कर लेते हैं वो होती है काउंटेबल थिंग्स। ठीक है, द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड द काउंटेबल नाउन्स एंड द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, नाउन क्या होते हैं? कोई भी चीज, पर्सन, थिंग के नेम। तो फिर वही चीज कि अगर हम उसे काउंट कर सकते हैं, जिस भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसे काउंट कर सकते हैं तब तो वो काउंटेबल है। लेकिन अगर हम उसे काउंट नहीं कर सकते तो वो अनकाउंटेबल है।
ठीक है, जैसे काउंट कौन कौन सी चीजों को कर सकते हैं, जैसे ऑरेंजेस, फिंगर्स, बर्न्स, स्पून्स, ड्रेसेस, बॉयज, गर्ल्स, ठीक है, ऐसे सबको काउंट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं हमारे आसपास जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क, सीरियल, टी, चीज, ब्रेड, राइस, व्हीट। हम इन्हें काउंट कर सकते हैं क्या? हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। जैसे आपके सामने एक बोरा भर के शुगर रखा है, तो क्या आप शुगर को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप एक एक दाना निकाल के थोड़ी ना काउंट करोगे। अगर आपके पास 1 किलो चीनी भी रखी है तो अब तो गिनते ही रहोगे, आप गिनते ही रहोगे, वो खत्म ही नहीं होगी, है ना? काउंट ही नहीं कर सकते। ऐसे मिल्क है, एक बाउल में रखा है, तो आप मिल्क को काउंट कर सकते हो? नहीं ना, एक एक ड्रॉप निकाल के थोड़ी ना काउंट करोगे कि 100 ड्रॉप्स निकली इतने मिल्क में, है ना? तो हम मिल्क को भी काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें मेजर कर सकते हैं कि वो 1 किलो है या 1 लीटर है, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पार्शिएटिव के बारे में ना। पार्शिएटिव क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उनको काउंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, उनको काउंट करने के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं जिन्हें पार्शिएटिव कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बिस्किट रखा है मेरे सामने, तो क्या मैं बिस्किट को काउंट कर सकती हूँ? नहीं। बिस्किट के डिजाइन में जितनी होल बने हुए हैं उनको तो मैं काउंट कर सकती हूँ कि 9 होल बने हैं इसमें, या डिजाइन बना है तो चलो डिजाइन को भी हम काउंट कर लेंगे कि इतने फ्लावर्स बने हैं इस पे या ये लिखा है इस पे। लेकिन हम बिस्किट को काउंट नहीं कर सकते, बिस्किट के एक एक दाने को निकाल के तो नहीं काउंट करेंगे ना। तो लेकिन हम बिस्किट को काउंट नहीं कर सकते, उसके पैकेट्स को तो काउंट कर सकते हैं ना। तो फिर अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स, तो जिस इसमें क्या है? अ पैकेट ऑफ। अ पैकेट ऑफ क्या है? पार्शिएटिव नाउन। पार्शिएटिव वर्ड्स हैं जिससे हमने बिस्किट को काउंट कर लिया, बिस्किट को काउंटेबल नाउन बना लिया। जैसे ब्लड है, किसी के अंदर भी खून होगा ना, ब्लड होगा, तो उसको काउंट नहीं कर सकते हम। लेकिन अ ड्रॉप ऑफ ब्लड लिखकर हम देख सकते हैं कि जैसे उसकी चोट लगी तो उसकी चोट में से एक बूंद खून की, एक बूंद नीचे गिर गई, तब हम काउंट कर सकते हैं ना, अ ड्रॉप ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्रेड है, जैसे अब ब्रेड के पैकेट को आप काउंट कर सकते हो, अ लॉफ ऑफ ब्रेड। एक पीस देख सकते हो कि आपको अगर मम्मा को बोलना कि मम्मा आप मुझे ब्रेड दे दो, ब्रेड जैम दे दो, मम्मा बोलेंगी ठीक है 2 पीसेस पे लगा दूं, आप बोलोगे हाँ लगा दो 2 पीसेस, तो ऐसे आपने 2 पीसेस पीसेस काउंट कर लिया ना ब्रेड को। ऐसे ही स्लाइस ऑफ, मम्मा कैन यू गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड विद बटर, तो आप मुझे एक स्लाइस पे ब्रेड पे बटर लगा कर दे दो, तो ऐसे आपने स्लाइस बोल के भी ब्रेड को काउंट कर लिया, है ना? उसके बाद है बटर। आप बटर को कैसे काउंट करोगे? जैसे बटर है जो, या तो उसके पैकेट को काउंट कर सकते हो, या फिर लंप ऑफ बटर कह सकते हो कि जैसे उसके स्लाइसेस करके एक बाउल में रखिए आपने, एक छोटा सा उठा लिया एक टुकड़ा, तो आप ऐसे लंप ऑफ बटर, इस तरह से आप उसे काउंट कर सकते हो। सेम इज केक रखा है आपके सामने, तो केक को आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन केक जब कट जाता है तो उसके पीसेस को, उसकी स्लाइसेस को आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड होता है गत्ता, है ना? कार्डबोर्ड को क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं। लेकिन ना शीट ऑफ कार्डबोर्ड को आप देख सकते हो कि आपके पास एक शीट है, आपके पास 2 शीट है, या उससे ज्यादा है, तो ऐसे अ शीट ऑफ लिखकर या 2 शीट्स ऑफ लिखकर आप काउंट कर सकते हो कार्डबोर्ड को भी। इसी तरह चीज है, कॉफी है, चॉकलेट है, डर्ट है, डस्ट है, फर्नीचर है, तो इन सारे वर्ड्स को काउंट करने के लिए इनके साथ पार्शिएटिव लगा दिया जाता है, तो ये काउंट कर सकते हैं हम इनको कि ये कितने हैं। ठीक है, so students, this was the chapter and now you have to try to fill the exercise yourself. एक बार फिर से मैं क्विक में आपको रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप लोग उसे क्लियर कर सकते हो। फिर से देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। सिंगुलर मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग, किसी भी एक चीज या एक पर्सन, एक प्लेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन एक से ज्यादा के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे कलर, आई हैव अ रेड कलर, है ना, तो आई हैव कलर्स, है ना, तो कलर और कलर्स। टॉय, टॉयज। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक चीज और एक से ज्यादा चीज,
और साथ साथ इसका फर्स्ट रूल भी हमने देखा कि हम जब भी सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते किसी भी नाउन को तो हमें एस ऐड करना होता है उसके एंड में, ठीक है। रूल 2 में हमने देखा कि जब भी किसी नाउन के एंड में CH, SH, SO, डबल S या X ये लिखा होगा तो हमें उसके एंड में ES ऐड कर देना है, ठीक है। आफ्टर दैट हमने देखा कि अगर कोई भी नाउन का एंड हो रहा है F या FE से तो हमें F और FE को रिमूव करना है और उसकी जगह पे हमें VES को ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे लीव, लीव्स, thief, thieves, वाइफ, वाइव्स, शेल्फ, शेल्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे F और FE को रिमूव करके VES हमने ऐड किया। उसके बाद हमने देखा कि अगर लास्ट में Y है तो उसे रिमूव करना है या नहीं करना, ये कैसे पता चलेगा। तो अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट लिखा है तो हमें Y को रिमूव करना है, लेकिन अगर Y से पहले वोवल लिखा है तो हमें Y को रिमूव नहीं करना है। कॉन्सोनेंट मैंने आपको बताया था कि अगर इंग्लिश अल्फाबेट में देखो 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें A, E, I, O, U जो कि 5 वोवल्स हैं, उन 5 वोवल्स को रिमूव कर दो तो बाकी के जो वोवल्स बाकी के जो अल्फाबेट बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वोवल्स को रिमूव करने के बाद, ठीक है। तो अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट साउंड है तो Y को रिमूव करेंगे, अगर Y से पहले वोवल साउंड है तो Y को रिमूव नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल में हमने देखा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल जो है वो एक डिफरेंट वे में बनता है तो उनको हमें लर्न करना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑक्स, ऑक्सन, पर्सन, पीपल, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट रूल में देखा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो डू नॉट चेंज टू देयर प्लूरल फॉर्म, जिनको हमें अगर सिंगुलर में यूज करें तब भी वो सेम रहते हैं, प्लूरल में यूज करते हैं तब भी वो सेम ही रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे शीप है, फिश है, फर्नीचर है, फ्रूट है, ठीक है। लेकिन फिश और फ्रूट के लिए हमने ये देखा जब हम एक ही काइंड की बात करते हैं तो फिश और फ्रूट यूज करते हैं, लेकिन हम अगर अ वैरायटी ऑफ फिश या वैरायटी ऑफ फ्रूट्स की बात करेंगे तब हम फिशेस और फ्रूट्स लिखेंगे। फिर एक बार हमने नेक्स्ट रूल में ये पढ़ा कि कभी कभी कुछ चीजें होती है जो पेयर में बनकर एक चीज बनती है, जैसे दो पेयर्स को मिलाकर एक चीज बनती है या दो चीजों को मिलाकर एक चीज बनती है, तो वो क्या होती है उसको हम प्लूरल में यूज करते हैं, जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, जीन्स, ठीक है, ग्लासेस, ये सब। उसके बाद हमने पढ़ा कि some plural nouns refer to a group of people, animal और thing। कुछ plural noun होते हैं जो एक ग्रुप को भी डिनोट करते हैं, जैसे stairs, goods या clothes, ठीक है। ये था। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि what are countable and uncountable nouns। So countable nouns are the nouns which we can count are countable nouns। जैसे जिन चीजों को भी हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स है, जैसे न्यूज़पेपर, पेंसिल्स, बुक्स, मोबाइल्स, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर पाते, जैसे कि ऑयल, मिल्क, बटर, चीज, तो इनको हमें कैसे करना है, पार्शिएटिव इनके सामने ऐड करते हैं तो हम उनके पैकेट्स को गिन सकते हैं, उनकी क्वांटिटी देख सकते हैं कि कितनी है, तो उसके लिए हमें उसके सामने पार्शिएटिव लगा देने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ऑयल के सामने अ ड्रॉप ऑफ, लाइट के लिए अ फ्लैश या अ रे ऑफ, लेमन के सामने अ स्लाइस अगर हम लिखते हैं तो हम उसे भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है हमारे आसपास जिनको हम काउंट कर सकते होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी चीजों के